दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर सेशन में। आज हम 11 फरवरी 2025 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है कि कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया है। तो आप सभी को पता है कि पहले ऐसे कारनामे स्टार्ट कौन करता है, तो लगभग चीन ही करता है। तो चीन ने जो है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण करके रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का निर्माण किया है। तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चीन की जो तियोंगयांग अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ से किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑपरेशन डेविल हंट किसने प्रारंभ किया। तो इसको जो है बांग्लादेश की सरकार जो अभी इस समय चल रही है यूनुस सरकार ने शुरू किया है, जिसमें जो है अवामी लीग जो शेख हसीना के वफादारों को जो है खोजना है और उनको गिरफ्तार करना है, इसका उद्देश्य है। और इसमें जो है जो सबसे पहले बांग्लादेश जब आज़ाद करवाया था किसने, शेख मुजीबुर रहमान जो है कौन थे, तो ये शेख हसीना के पिताजी थे। तो ये घर को जो है तोड़ दिया जा रहा है वहाँ के लोगों द्वारा। तो ये सभी अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते देखते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और टका यहाँ की मुद्रा है। और सबसे ज़्यादा जो है पड़ोसी देश की सीमा जो है स्थलीय सीमा भारत से लगती है। तो किसकी लगती है, तो बांग्लादेश की लगती है। बांग्लादेश की लगती है कितना, 4096 किलोमीटर। और उसके बाद किस किस राज्यों से लगती है उसकी सीमा, तो हमारे भारत के राज्यों में जो है पश्चिम बंगाल से लगती है, असम से लगती है, मेघालय से लगती है, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूएसए की वैश्विक लीड ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व ग्रीन बिल्डिंग सूची में भारत का स्थान कौन सा है। तो ग्रीन बिल्डिंग सूची में भारत का स्थान जो है पहले पे जो है चीन है, दूसरे पे कनाडा है और तीसरे पे भारत का स्थान है। और इसमें यूएसए की रैंकिंग शामिल नहीं की है, मतलब यूएसए नहीं शामिल है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है लीड का, तो इसका फुल फॉर्म लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट डिजाइन होता है। इसका उद्देश्य क्या है, इससे जो है स्वच्छ ऊर्जा होगी का जो है स्वच्छ ऊर्जा निकलेगी और सतत विकास जो कि हमारे जो है गोल भी हैं 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। और इससे जो है नवीकरणीय ऊर्जा मिलेगी। उसके बाद जो है इससे जीवाश्म ईंधन कम होगा, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब का संबंध किससे है। तो ये जो साब कंपनी है ये स्वीडन की है। और देखेंगे कि जो एफडीआई होता है वो किस किस प्रकार से होता है। तो एफडीआई का रूट होता है, एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसका रूट होता है इसमें जो है एक ऑटोमेटिक रूट होता है, एक परमिशन से। तो ऑटोमेटिक के थ्रू सिर्फ 74% तक एफडीआई हो सकता है, लेकिन जब परमिशन मिल जाती है तो इसमें 100% तक भी जो है परमिशन मिल जाती है। तो इसमें एफडीआई 100% भी हो सकता है, हो जाता है मतलब। और अभी इसमें रक्षा क्षेत्र में सबसे पहली कंपनी जो है कौन बनी है, तो स्वीडन कंपनी की साब बनी है, जो कि यहाँ पर इंडिया में FFV इंडिया कंपनी जो है खोलेगी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे गेल्फ गुस्ताफ M4 सिस्टम डेवलप करेगी ये कंपनी। और इसका मतलब क्या है, ये कंधे पर रखकर रॉकेट को लॉन्च करना इसका जो है उद्देश्य है। तो ये पहली कंपनी साब बन गई है स्वीडन की। तो स्वीडन की राजधानी क्या है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। अभी पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि स्वीडन किसी का जो है नवीनतम मेंबर बना है। तो ये जो है 32वें नंबर का मेंबर किसका बना है, तो ये नाटो का 32वां मेंबर बना है। तो ऐसे हम डेली जो है जो और पॉइंट होते हैं डिस्कस करते चलेंगे, ताकि जो है रिवीजन होता रहे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का प्रारंभ हुआ। तो कब प्रारंभ हुआ, तो ये जो है इसका तीसरा संस्करण 2023 में पहला हुआ था और 24 में दूसरा। इस बार जो है तीसरा संस्करण इसका प्रारंभ हुआ है। और ये जो है
10 फरवरी से स्टार्ट होगा, 14 दिन तक चलेगा। और इस बार होस्ट कहाँ पे है, होस्ट ज़रूर जो है याद रखना कि कहाँ पर, ये तो पता ही होता है सबको कि किसके किसके बीच हो रहा है, लेकिन कहाँ पे हो रहा है ये ज़रूर ध्यान रखना। देखिए 2024 के पीसीएस में कैसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि कहाँ पे हुआ था, किस दिन हुआ था, डेट भी पूछ लेता है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है उतना जो है ध्यान रखना कि कहाँ पे हुआ। तो ये जो है राजस्थान के महाजन फील्ड बीकानेर में हुआ है, और ये जो है आतंकवादी विरोधी अभ्यास है। भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन अभ्यास होता है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिवंगत सेम नुजोमा किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे? तो ये जो है नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे, और ये इनके अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और इन्होंने नामीबिया को साउथ अफ्रीका से जो है आज़ाद करवाया था 1990 में। और देखेंगे कि साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति थी उससे किसने मुक्ति दिलाई थी? तो जो है उससे नेल्सन मंडेला जी ने मुक्ति दिलाई थी। तो जो है इनकी एक पुस्तक है नेल्सन मंडेला की, इनकी पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मतलब दूर तक चलना पड़ा आज़ादी के लिए, तो इनकी ये पुस्तक का नाम है। और अभी देखेंगे कि हाल ही में चीते हमारे देश में मंगवाए गए थे, तो कहाँ से लाए गए थे? वो नामीबिया से ही लाए गए थे। नामीबिया कहाँ का? ये साउथ अफ्रीका में का देश है। और यहाँ पे जो है यहाँ से लाया गया था हमारे कूनू उद्यान में, जो कि एमपी में है, कूनू राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। और नामीबिया की राजधानी क्या है? तो नामीबिया की राजधानी विंडहोक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नामीबिया की लोकेशन कहाँ है। तो नामीबिया की लोकेशन अफ्रीका के साउथ में है यहाँ पे, और बगल में जो है अटलांटिक महासागर है। यहीं पर कौन सी धारा चलती है? यहाँ पर बेगुला धारा चलती है, ठंडी जल धारा, जिसकी वजह से यहाँ पर नामीबिया मरुस्थल का निर्माण होता है। नामीबिया मरुस्थल डेजर्ट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर है नामीब का मरुस्थल। यहाँ पर अल्जीरिया है और सारी कंट्री। आप लोग मैप भी लेके जो है देख लिया करिए, क्योंकि मैप से जो है लोकेशन याद हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया स्पेस शो का जो है उद्घाटन कहाँ किया? एरो इंडिया शो का जो है उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। यह किस क्रम का है? तो ये 15वें क्रम का है। और कहाँ पर हुआ? तो ये जो है एलहक्का एयर फोर्स स्टेशन पर हुआ है। इस बार 2025 को राजनाथ सिंह जी ने जो है सेना के हिसाब से सुधारों का वर्ष बताया है 2025 को। और अभी हाल ही में बजट पेश किया गया, जिसमें सर्वाधिक धन किसको दिया गया है? तो रक्षा क्षेत्र को ही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस जो है 10 फरवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस भी मनाया जाता है, जिसमें जो है क्या बोलते हैं, जो प्राथमिक स्कूल होते हैं गांव में, ब्लेजेस मतलब प्राथमिक स्कूल कहीं भी होते हैं जो भी है, तो प्राथमिक स्कूल में बच्चों को जो है जो कीड़े की दवाई दी जाती है, पेट में कीड़े मारने की दवा दी जाती है, इस दिन जो है 20 फरवरी को वितरित की जाती है। और देखेंगे कि 2016 को जो है विश्व दलहन वर्ष घोषित किया गया था। और दालें जो होती हैं, ये कहते नहीं है कि अगर आप दलहन की खेती करते हैं तो उससे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है, क्योंकि इससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ठीक है, इसके पौधों से, इसकी जड़ों में जो होता है, इसकी जो गांठें होती हैं उसमें जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब फिक्सेशन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि रोटरडेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेट पैक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसमें जो है बैड गर्ल, जो कि मूवी है एक महिलाओं के यौन इच्छा पर आधारित है, जो कि एक इसमें दिखाया गया मूवी में कि एक ब्राह्मण जो है क्लास की लड़की है, और वो कैसे जो है घूम घूम कर मतलब ये सारी चीज़ें करती है, तो उस पर आधारित है। और ये निर्देशक कौन है इसके? तो वर्षा थरेक जो है इसके निर्देशक हैं। बैड गर्ल मूवी का नाम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि
वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल किसने की है? तो इस समय जो है पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे शाहिद अफरीदी हैं जो कि 351 छक्के बना लिए हैं, और रोहित शर्मा जो कि सेकेंड स्थान है, 336 छक्के बना लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आज की शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं क्या क्या है। तो शॉर्ट न्यूज़ में है कि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में 4.3 गीगावाट का भारत का सबसे बड़ा और जो है सबसे बड़ा सौर विनिर्माण संयंत्र प्रारंभ हुआ। और उसके बाद दूसरा है कि भारत ने पहली बार त्वरित प्रवाह परियोजनाओं के लिए पनामा के साथ किए महत्वपूर्ण समझौते किए। उसके बाद नेक्स्ट है कि एनएसजी महानिदेशक दीपक कुमार को ISAI द्वारा सार्वजनिक सेवा में CA पुरस्कार जो है से सम्मानित इनको किया गया। तो आज का ये करंट अफेयर रहा। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगती है जो है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और डेली क्लास से जुड़ते रहिए, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।